जानते हैं, और दूसरी बात क्या जानते हैं कि अभी मेरा एक परम भक्त वो मेरा इंतजार कर रहा है, बाणों की सैया पे बैठा हुआ है वो, और अभी भी वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि एक बार प्रभु कहीं से भी दर्शन दे दें। मुझे कोई ना कोई तो बहाना लेना पड़ेगा, माध्यम बनाना पड़ेगा और उसके सम्मुख जाना पड़ेगा। वो पांचों पांडवों को, द्रौपदी को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं आपके वियोग को खत्म करने का, आपके अविश्वास को खत्म करने का सिर्फ एकमात्र साधन है, और वो है भीष्म पितामह। वो आपके पितामह हैं, आप उनके सम्मुख जाएं। पर नारायण अभी भी व्याकुलता को देखना चाहते हैं, अभी भी व्याकुल देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पांचों पांडव द्रौपदी को आगे कर देते हैं और खुद पीछे छुप जाते हैं। और जब पीछे छुप गए हैं तो भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, और आग्रह करके उनसे क्या कहते हैं, दीनों के वास्ते क्या वो प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। भाव रखो, पांचों पांडव सम्मुख हैं, द्रौपदी सम्मुख है, यानी आपकी सारी शक्तियां सम्मुख हो, लेकिन नारायण के तो भी दर्शन ना हो, तो कैसे लगना चाहिए, क्या हम इतने अब हो गए, जीवन भर तुमको सहाया, अंतिम समय है, अब तो दिखाई दे जाओ। उस भाव के साथ अपनी प्रीत को समर्पित करो। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वे हृदय तुम्हारा, क्या वे हृदय तुम्हारा सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब
भीष्म पितामह को जब तक नारायण दिखाई नहीं दिए तब तक वो विनती करते रहे, क्योंकि वो जानते थे पांडव अपने पास अपने आप यहाँ नहीं आ सकते। चाहे इनके हृदय में कितना भी क्षोभ हो रहा हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं आएंगे। और इनको लाने वाला भीष्म पितामह जानते थे, क्योंकि एक बार उनके साथ पहले भी ये हो चुका था। एक बार युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं, जब युद्ध चल रहा होता है, कि कल सुबह सुबह जब मैं पूजा करके उठूं तो अपनी पत्नी को भेज देना, भानुमति को भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। माधव को पता चला। माधव फटाफट अपनी बहन के पास जाते हैं। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। अरे कहती मैं तैयार नहीं हूँ। अरे ठीक है, तू घूंघट मारो चल। वो पूछती इतनी सुबह सुबह जाऊंगी, वो पूछेगी किसके साथ आई, तो तुझे बोलना ही नहीं, मौन व्रत है। और पूछे तो कह देना हमारे यहाँ ग्वालिया आता है ना, जो दूध वूध निकालता है, गाय वाय संभालता है, वो लेके आ गया मुझे सुबह सुबह, वो दूध लेने आया था। जैसे ही भीष्म पितामह अपनी पूजा पूरी करते हैं, हाथ में आचमन का जल लिया होता है, वैसे ही द्रौपदी पैर छूती है, वो कह देते हैं अखंड सौभाग्यवती। वाह वाह। जब द्रौपदी अपना घूंघट उठाती तो कहते ये तुम कैसे आ सकती हो? क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूँ पितामह? अरे नहीं, पुत्रवधू तो हो, लेकिन मैंने बुलाया भानुमति को था। तो जानते हैं कि पांडव अपने आप कभी नहीं आएंगे मुझसे, अगर इन्हें कुछ चाहिए भी तो। पांचों पांडवों की ओट से भगवान जैसे ही बाहर आते हैं, मानो भीष्म पितामह के हृदय में उठ रहे इतने अधुगाल, इतना प्रेम अश्रु के रूप में बहने लगता है। अभी तक उनके शरीर से जो बाणों की शैया पे पड़े हुए थे खून बह रहा था, और आज भगवान के दर्शन मात्र से जो प्रेम निकला, उसे देख के सारे पांडव, सारा संसार जैसे फिर से स्थिर हो गया। भगवान भी जानते, वो पूछते हैं कि जब मुझसे इतना ही प्रेम करते थे तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आए? आप हमारे पक्ष में भी तो लड़ सकते थे। और यहाँ भगवान कहते हैं अगर भीष्म पितामह आप हमारी तरफ होते, पांडवों की तरफ होते, तो मैं अर्जुन का रथ नहीं हाँकता, मैं आपके रथ का सारथी बनता। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु इन नैनों का दोष मान लो या मेरे हृदय का चोर मान लो, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अगर मैं आपके साथ होता तो मैं या तो आपको एक तरफ से देख पाता या मैं इस तरफ से देख पाता। आप कह रहे हैं जैसा कि मैं आप मेरे रथ के सारथी बनते तो मुझे तो सिर्फ आपके पीठ ही दिखाई देती। ये आप भी जानते ना, तो पांचों पांडव ना संसार में कोई ऐसा है जो मेरे से विजयी हो पाता। ये युद्ध तो पहले दिन ही समाप्त हो जाता है, लेकिन 18 दिन तक जो ये गया वो इसलिए कि बस मुझे आपको निरंतर देखना। दर्शन के बिना रह ही नहीं पा रहा। अभी जब से सरसैया पे पड़ा हूँ, जब से इस बाणों की शैया पे पड़ा हूँ, मैं पल पल यही सोच रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई कि अब मुझे माधव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसी क्या भूल हो गई? बार बार वो यही सोचते हैं। माधव जब उनके ये भाव सुनते हैं तो वो भी एक बार जैसे कि मेरा कितना परम भक्त है, कितना मुझसे प्रेम करने वाला है कि इसने अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया सिर्फ मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए, कि प्रत्येक क्षण पल पल हर क्षण सिर्फ तुम ही दिखाई दो, चाहे अवस्था मेरी मृत्यु वाली क्यों ना हो। भगवान इस भाव में खोए हुए थे
उससे पहले युधिष्ठिर अपना फिर से दुख रोने लगते हैं कि प्रभु आप ही बताओ कि अब ये क्या होगा। मैंने सारे संसार में इतना दुख उत्पन्न कर दिया है, इतने लोगों का वियोग हो गया है, कैसे पूरा होगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि अभी भी तुम इनको अपना छोटा भाई मान रहे हो ना, जय जय नहीं मान रहे ना अभी भी। जो प्रश्न तुम्हारे भाई के अंदर युद्ध प्रारंभ होने से पहले था, वो तुम्हारे अंदर युद्ध समाप्ति के बाद आ रहा है। कहने को भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवा दिए थे युधिष्ठिर से, तो भी उनके हृदय का वियोग खत्म नहीं हो रहा था, संताप खत्म नहीं हो रहा था। ये चल ही रहा होता है। इतने में जानते हैं भीष्म पितामह की इनका संताप खत्म नहीं होगा, तो वो उनको 5 धर्म की परिभाषा देते हैं। वो उन्हें राजधर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म विभागस्ते, स्त्री धर्म भागवत मान्य समसाव्यत योग्या, इसकी परिभाषा सुनाते हैं कि तुम अगर क्षत्रिय हो और तुमसे अगर ये कर्म हुए हैं तो ये गलत नहीं है। तो धर्म क्या कहता है? तो पहले वो बोलते हैं दान धर्म। हम सबको जीवन में दान धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सब अब क्षत्रिय होते जा रहे हैं। क्षत्रिय का मतलब शस्त्र उठाने वाला नहीं। अगर आपसे कोई कुछ बोलता तुरंत आप जवाब देने लगे हो ना। आप कितने भी ब्राह्मण का जनेऊ धारण कर चुके हैं, लेकिन जवाब दिए बिना आप नहीं रह पाते। यानी सबके अंदर क्षत्रिय का भान आने लगा है कि मेरे पास भी बल है। अगर इस बल को डाइजेस्ट करना है, इस बल की अगर पूर्ण रूप से शुद्धि करनी है, तो आपको दान धर्म का पालन करना चाहिए। कल भी दान की बात आई थी कि त्याग दिए बिना जीवन में सुख नहीं आता, और आज भीष्म पितामह भी क्या कह रहे हैं? दान करना ही चाहिए, दान धर्म का पालन करना ही चाहिए। चाहे वचन का दान करे, चाहे कोई नैवेद्य का दान करे, भोजन का दान करे, किसी का भी आपके नियम होना चाहिए कि आज का दिन हमारा बिना दान के ना निकले। दूसरा वो कहते हैं राजधर्म का पालन करना। राजधर्म क्या कहता है? अगर आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, पहली बात याद रखना, या तो आप राजा हैं तभी इस धर्म का पालन आप कर सकते हो, इस धर्म को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और कोई दूसरा भाई बंधु होते हुए भी अगर आपकी प्रजा को कष्ट देता है तो आप उसे दंड प्रदान कर सकते हैं। पहली बात तो राजा हैं। राजा का मतलब कि आपके अंदर कुछ लोग पालन पोषण कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने पारिवारिक झगड़े में ही अपने भाई को दंड दे दिया। ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म यही है कि आप कहीं के राजा हो, कोई राजनीतिक नियम लेना है, कोई बहुत बड़ा पद अधिकारी हो और उसमें देख रहे हो कि आपकी प्रजा का अनहित हो रहा है, उस क्षण आप ये निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम चक्रवर्ती राजा थे और तुम्हारे 100 के 100 भाई अनीति कर्म कर रहे थे, अनीति युक्त आचरण कर रहे थे, इसलिए तुम इस धर्म का पालन कर सकते हो, तुम भाई को दंड दे सकते हो। अगला उन्होंने कहा कि मोक्ष धर्म, इसका कौन पालन करेगा? इसका सबको पालन करना चाहिए। मोक्ष धर्म के लिए संत कहते वारी मथे घृता होई, बारू सिकता ते बारू तेल। कहते हैं कि जल को मथने से भले ही उससे क्या उत्पन्न हो सकता है? भले एक बार घी उत्पन्न हो सकता है। जल को भी मथने बैठो तो भले ही उससे एक बार घी उत्पन्न हो जाएगा, बालू में से तेल उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन भजन किए बिना इस संसार से कभी भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इतना हो सकता है कि आपने मथना शुरू किया, तेल मथ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे
तेल उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भजन के बिना संसार से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये मोक्ष धर्म की बात को वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं स्त्री धर्म। जब स्त्री धर्म बताते हैं तो थोड़ा सा द्रौपदी हंसने लगती है कि जब मेरी लाज लुट रही थी तब ये आपका स्त्री धर्म कहाँ गया था। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं अपने ऊपर 1000 पाप लेने के लिए जिम्मेदार बन सकता हूँ, लेकिन नारायण अगर उस वक्त अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा ना करते तो सारा संसार नारायण की प्रतिष्ठिता को कैसे स्वीकार करता। यही तो प्रेम है। या गोपियां या राधा रानी कहती मैं चरण धूल लगाने को स्वीकार, जाएंगे 1000 जन्म के लिए नरक में पहुंच जाएंगे। यहाँ भीष्म पितामह द्रौपदी को समझाते हैं कि मैं चाहता तो उस वक्त तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन जो सारा संसार आज उनको दुआई दे देता है, इनको कह देता है कि तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, हमारी भी बचाओ, ये कह पाते फिर आप लोग? एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करना कि जीवन भर के लिए परम वैष्णवों के हृदय में वो छाप हमेशा के लिए छप जाए। युग युगांतर बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम की एक पराकाष्ठा, एक ऐसी सर्वोच्च पराकाष्ठा वहां तक पहुंच जाए कि इसको कभी विस्मृत किया ही ना जा सके। ऐसा उदाहरण बनने का प्रयास किया है वहां भीष्म पितामह ने। और अंतिम धर्म बताते हैं, वो बताते हैं भागवत धर्म। अंतिम धर्म क्या बताते हैं? भागवत धर्म बताते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए संसार के अंदर, परिस्थितियां कहीं से कहीं क्यों ना हो जाए, मेरा जीवन तो प्रभु के लिए बना हुआ है। भागवत धर्म का कलयुग के लिए श्रेष्ठ उदाहरण मुझे लगता है नरसिंह मेहता का। आपको पता है नरसिंह मेहता का भात तो सबने सुना है ना, लेकिन नरसिंह मेहता के पुत्र भी था ये। तो जब उसके पुत्र की सगाई हो जाती है, नरसिंह मेहता के पुत्र की सगाई हो जाती है, तो जो परिवार सगाई करके अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके सब लोग ना जिस कान भरने के लिए जाते हैं कि कहाँ तुम अपनी लड़की दे रहे हो, उसके घर में कुछ भी नहीं है। उसका पिता कहता है नहीं, मैंने सुना है बड़ा अच्छा भगत है। क्या भगत है ये? खुद का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। पहले था, कुछ होगा उसके पास, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की के माँ बाप कहते तो अब क्या करें, अब कैसे कुछ कहा जाए इनसे कि कुछ नहीं, तुम तो ऐसा कर दो, लिख दो कि हमारी बारात में हाथी आए, घोड़े आए, सवारी आए, ये सारा सामान हमारी बारात के अंदर आ जाए, ऐसा तुम लिख दो। पत्र भेजा जाता है और पत्र जाता है और लिखा हुआ होता है। तो डाकिया जो पत्र लेके जाता है वो कहता है नरसिंह मेहता आपके लिए पत्र आया है। तो नरसिंह लेते हैं, उस पर लिखा होता है ऊपर जय श्री कृष्णा। वो कहता है अरे भैया जी मेरा पत्र ना ने, ये तो ठाकुर जी का पत्र, और दूसरे का पत्र पढ़ना पाप होता है। वो लेते हैं वो पत्र, ना खोलते हैं ना कुछ करते और रख देते हैं ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी कहते हैं लाला आज नरसिंह तुम्हारे चक्कर में हमारी भी फजीती हुई, तू पढ़ तो ले एक बार इसमें लिखा क्या है। जैसे जैसे विवाह का समय समीप आता है, नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसे थे वैसे ही थे। एक मरी घड़ी सी घोड़ी लेते हैं, 2 साधु संतों को लेते हैं और बारात लेके चलने लगते हैं। माधव कहते हैं बस आज तो खुद में लठ पड़ेंगे और मुझ में बढ़वाएगा बाद में। ये भागवत धर्म की मैं परिभाषा बता रही हूँ। भागवत धर्म होता क्या है? नारायण के पास कोई कमी तो है नहीं। इधर से एक नारायण की सवारी आ रही है जय जयकार करते हुए, एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। नरसिंह मेहता बड़े खुश आते कि अच्छा भाई लाला को लगी होगी, अकेले जा रहे हो, तासे वाले इतने सारे अपनी ग्वाल भेज दे। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लीला हो कैसे रही है।
हजारों की संख्या में हाथी, घोड़े, पालकी, मृदंग, खड़ताल नृत्य करते हुए ग्वालवाल चलते, जैसे मानो लाला का एक उत्सव चल रहा हो। हमारे लाला को उत्सव पसंद भी बहुत है। कभी वृंदावन आओ, हमारे रोज उत्सव होता है। रोज गुरुकुल में खबर आती है आज इसका उत्सव है, आज इसका उत्सव। बहुत उत्सव पसंद है उन्हें भी। लगता है आज कोई उत्सव होगा, उत्सव की सवारियां आ रही हैं। लड़की का पिता खड़ा होकर छत पे देखता है कि लगता है बारात तो आ गई और जिसने जो जो शर्त लिखी थी सारी पूरी हो रही है। और जैसे ही वो दूरबीन लगा के देखता है तो देखता है सबसे आगे राधा माधव हाथी की सवारी करते हुए बारात लेके आते जा रहे हैं। ये भागवत धर्म है कि भगवान का इतना अटूट विश्वास की परिस्थिति तो कुछ भी होगी, लेकिन परिस्थिति संभालने वाला वो मेरे साथ है। जब ये विश्वास इतना अटूट हो जाता है तब नारायण प्रवेश करते हैं। पांचों धर्म की परिभाषा देने के बाद माधव और भीष्म पितामह से आज्ञा लेते हैं कि चलें, तो भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, अभी नहीं। अभी कैसे जा सकते हैं माधव आप? अभी तो मेरे पास एक पुत्री है, उसका विवाह आपसे करना है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते हो, तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, और तुम कह रहे पुत्री है। वो कहते हैं हाँ, और ये पुत्री हम सबके पास है, सिर्फ भीष्म पितामह के पास नहीं थी, हम सबके पास है। और यहाँ भगवान की दूसरी स्तुति होती है जो भगवान का परम वैष्णव करता है। इस स्तुति की हम 2 श्लोक का गायन करते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या पुत्री है। इतिमति रूप कल्पिता वृदिष्णा भगवती सा पिंगले विमूर्ति। भीष्म पितामह कह रहे हैं ये मेरी बुद्धि है, इति मति रूपी। ये मति, ये क्या है? आप सबकी पुत्री है, पुत्री है ना। आप अपनी पुत्री को क्या करते हो? बेटा दूसरे के घर जाना है, काम करना सीख ले, करते हो ना। इस बुद्धि को नारायण को समर्पित करना है, तो इसको सिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि हे बुद्धि सिर्फ 2 ही चीजें हमारे पास, या तो मन है, गोपियों ने अपना मन दिया है परमात्मा को, और भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि समर्पित की है। तुझे अब पाल पोस के मैंने इतना बड़ा कर लिया, इसमें अच्छा बुरा हानि लाभ जीवन मरण सब पता है इसको। अब सत्य क्या है असत्य क्या है अब सब सिखा दिया ना इसको।
अब ये क्या हो गया, विवाह योग्य हो गई है। अब इसे कुछ और समझाना है क्या इस बुद्धि को? सब समझा दिया जितना समझा सकते थे। कहते हैं ना बा में बड़ी अकल है, तो अकल आ गई ना। अब तो सबकी अक्कल दाढ़ भी आ गई होगी यहाँ जितने बैठे हैं, तो सबकी बुद्धि अब युवा हो गई है। तो इस बुद्धि को क्या करना है, समर्पित करना है, विवाह करना है। किसके साथ करना है? भगवान के साथ।